डियर टुडे आई एम सो मच हैप्पी क्योंकि आज जो है मैं ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ ड्रीम वर्ल्ड पे, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट कराची पर। और इसमें आपको बहुत सारी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जो कि ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोगों को सारी बातें उसके अंदर बताई जाएँ, कैसे बुक करना है, किस किस तरीक़ों से आप आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, खाना कैसा है, लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें। और ये सब सिर्फ करने का मकसद ये है कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हो और आप लोग इसको ना सिर्फ यहाँ के एंजॉय करें बल्कि यहाँ के खाने को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो बस चलते हैं, आज बातें बहुत कम होंगी, काम बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस पर कवर करनी है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर जितने भी स्लाइड्स हैं, इसके अंदर जितने भी इंडोर हैं, जितने भी आउटडोर हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ कितने की है, किस तरीके से आया जा सकता है। आप आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं तो आप कैसे आएँगे, आप अंदर कंट्री से आ रहे हैं तो आप किस तरीके से आएँगे, क्या चीज़ कितने की मिल रही है, क्या क्या ऑप्शंस हैं मेंबरशिप्स के हवाले से, बाकी सारी चीज़ों के हवाले से। तो मैं ये चाहता था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं और इसमें मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आप आने के बाद आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और अगर आपको कोई बात ना पता हो तो वो भी आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्या करना है और कैसे किया जा सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, बहुत फास्ट बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आप लोगों की मोहब्बत हम मेरे साथ। थैंक यू सो मच। चलिए अब बातें ख़त्म करते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करेंगे, नई नई चीज़ें आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। एक्चुअली 2 बजे का रिक्वेस्ट किया था इनसे कि हमें चेक इन करने दें क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे वो 3 बजे का है दोपहर को चेक इन टाइमिंग। तो खैर इनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी थोड़ी देर में जो है वो यहाँ से लेके जाएंगे, बस पहले चेक इन हो जाए, थोड़ा सा सामान वगैरह हम रख दें, थोड़ा सा फ्रेश हों, फिर उसके बाद आपको यहाँ की जो है वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, यहाँ का सारा जो है एन्जॉयमेंट जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाएँगे बस जैसे ही चेक इन हो जाता है। अभी आए हुए मुझे सिर्फ 30 मिनट्स हुए हैं, लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्टाफ है, जो भी बात कर रहा है, जो भी मिल रहा है बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से बात कर रहा है। जी जनाब, तो गाड़ी लेने के लिए आ गई है हमें कमरे में ले जाने के लिए। तो बस अब कमरे में चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ की कमरा कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, देन वी विल जस्ट टॉक इट ओवर। ओके, टेक केयर। आई थिंक कि ये जो हैं वो रूम्स आना शुरू हो गए हैं। जनाबे वाला रूम की मिल गई है, अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। और हमें जो है वो बेसिकली बैंड मिला है एक, और जो है वो बैंड है और उसमें टिकट्स हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए और इसके लिए हमें यूज़ करने। और अभी तक जो है जो भी सर्विसेज हैं, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, बड़ी अप टू डेटेड हैं, अच्छा लग रहा है सुन के और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। सो यही चीज़ मैं बस देखना चाह रहा था कि ऑर्गेनाइज़ कितना है, चीज़ें प्रॉपराइज कितनी हैं। ये देखें जनाब, ये इसमें भी जो है वो डिलक्स है, सुपर डिलक्स है और अलग अलग किस्म के रूम्स हैं। तो वो एक्चुअली जो है वो डिस्कवर करेंगे तो पता चलेगा बाद में कि क्या कैसे है, किस तरीके से होगा। जी जनाब, रूम जो है हमें मिल गया है। आपको रूम टूर कराता हूँ और उसके बाद फिर आगे जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करते जाएंगे और फिर उसको भी देखेंगे। टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। चलें चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, ये है हमारा रूम नंबर 66। ये देखें जनाबे वाला, ये देखें, नाइस है। 2 बंदों के हिसाब से बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है, हर चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड है, क्लीन है। क्योंकि हम लोग को क्लीनेस अगर बहुत अच्छी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम देख लेते हैं, वाह दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग।
सो अभी के हिसाब से रूम भी अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी लगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे रहकर हम लोग किस तरीके से एंजॉयमेंट जो कर रहे हैं उसका उनकी क्लास किस तरह की है और वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसमें किस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। बस अब ये सारी चीज़ें देखेंगे, चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा हम चीज़ों को अपने ज़रा सेट कर लें, उसके बाद फिर चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और फिर जो खाने पीने का है और फिर सारी चीज़ें देखने वाली हैं सब मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि जो यहाँ की अथॉरिटी है उनसे भी कोई बात ऐसी हो सके जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल हो, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आए। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद, इन सब चीज़ों का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आप लोगों को चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं, जो मेरी तरफ से हो सके। तो अभी बस ये ग्रीन टी पीते हैं, उसके बाद जो है फिर एक्टिविटीज़ की तरफ चलेंगे। और कोशिश मैं ये करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि किसी जो है वो यहाँ के किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात भी की जाए जो हमें बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशंस मिलें और हम इस बारे में जान सकें। चलिए जी, फ्रेंडशिप बैंड बांध लिया है और अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ कवर करते जाएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जी जनाब, ये देखिए जितनी भी स्लाइड्स हैं जिस तरह के भी हैं वो हाईली स्टैंडर्ड मेंटेन्ड हैं। और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो इसलिए कि किसी भी किस्म का फिर आपको कोई डर नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता, और पानी भी उसके अंदर साफ़ होता है, हर चीज़ प्रॉपराइज होती है। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर का वक्त है, वर्किंग डे है, तो अभी आपको इतने लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो होते हैं वो थ्रू मेंबरशिप होते हैं, जो वीकेंड्स में आते हैं और यहाँ पे ऑफ के हिसाब से। लेकिन अभी जो ये देखा है तो मुझे देखकर जो जितनी कंट्रीज़ में गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा हाइजीन लग रहा है। अब आप देख रहे हैं नाज़रीन के अब लोगों में थोड़ी सी हिम्मत बनी, क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बेचारे लोग इतना आ नहीं पा रहे थे, इतना कर नहीं पा रहे थे। अब है कि लोग आ रहे हैं। और जी जनाब, ये हम आ गए हैं आर्टिफिशियल सी पर। यू कैन सी इट, you can see the cleanness of this place. I'm so excited to see this place. मैंने अभी तक जितनी जगहों पे भी, जितनी वीडियोस में भी ये प्लेस देखी थी, इसके बारे में लोगों ने दिखाया तो, लेकिन एक चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि अभी वेव के बारे में मुझे बताया है कि वेव में इस पे चलाऊंगा तो आप उसमें देखिएगा वेव्स आती हैं। तो दैट इज़ सो नाइस। ये मुझे अभी तक बताया नहीं था किसी ने। इस तरीके से बहुत सारे हिडन जैम्स होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं होते, और हम लोग उसको यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे, उसके साथ होंगे तो हम इसको इन्जॉय करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है इस वक्त और गर्म नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है पानी के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जब वो वेव्स चलाएंगे, चीज़ें होंगी तो उसको ज़रा देखते हैं और उसको फिर एंजॉय करते हैं। देखें यार, आप इस आर्टिफिशियल सी का पानी देखें। एक्चुअली जो बात होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपने एक चीज़ ऐसी बनाई, लेकिन आप उसको मेंटेन कितना रखते हैं, रख भी सकते हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी जनाब, गर्मी का एहसास यहाँ पे बहुत कम है, इतना क्लीन पानी और इतना सुकून। अभी उन्होंने वहाँ से जो है वो वेव्स के लिए कुछ चीज़ें चलाई हैं जिससे वेव्स पैदा होंगी और उससे जो है और ज़्यादा इंजॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल खड़ा पानी होता है तो इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का भी इंतज़ाम रखा हुआ है कि यहाँ से वेव्स चलेंगी और आप उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त कराची के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप समझ लें कि 30-32 का एहसास है। तो अगर आप इस मौसम में भी आना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी सारी इंजॉयमेंट्स हैं कि आप गर्मी को बिल्कुल भूल जाएंगे। क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतनी गर्मी है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आर्टिफिशियल सी के अंदर जिस तरीके की वेव जो हैं वो बनाते हैं और उसको इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, आपको बिल्कुल समंदर की फीलिंग आती है। बिलीव करें
इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है और ये लहरें आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस पर किसी समंदर से हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, लेकिन इस बात के बारे में मैंने किसी के अंदर भी नहीं देखा, किसी ने भी इतनी डिटेल में ये बात नहीं की थी। बट दैट इज़ सो गुड, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर इट एंड इट इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से वेव्स उठ रही हैं, किस तरीके से बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से शायद टेम्परेचर भी हमें अब थोड़ा सा और कम महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी सी पे खड़े हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी, अब हमारे पास वक्त कम है, अब हम लोग नई चीज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर मैंने सब चीज़ें कवर करना शुरू कर दी 2-2 मिनट के लिए भी तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों की स्लाइड्स हैं। और इस हवाले से ये देखें, इट इज़ वाओ, इट इज़ हाईली मेंटेन्ड एंड हाईली ब्यूटीफुल। कितने अच्छे से ये मेंटेन्ड है, कितने अच्छे से ये ब्यूटीफुल है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त गर्मी का वक्त है, दोपहर का वक्त है, कोई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि क्लीनिंग में कहीं पे भी देखता हूँ, किसी भी जगह पे कोई क्लीनिंग देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। और यहाँ पे देखें 3 फीट अप टू है, इसके बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है। हर जगह पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हर जगह पे बंदे जो हैं वो आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, हर जगह पे समझाया जा रहा है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के दैट इज़ कि हमें कोई भी बात, कोई भी चीज़ हम लोगों से कोई मिस ना हो जाए या कोई ऐसा वो ना हो जाए। दैट इज़ सो गुड जी। तो ये बच्चों का आपने स्लाइड एरिया देख लिया, इसकी क्लीनेस भी देख ली और बाकी सारी चीज़ें भी देख ली। जी, हम मौजूद हैं नवाज़ अली भाई के साथ। ये जो किड्स एरिया है स्लाइड्स का, इसके साथ ये हैं। इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें हमें यहाँ बताई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई। नवाज़ अली भाई, बहुत अच्छा लगा ये जगह देखकर, इसलिए भी कि इसमें बच्चों के लिहाज से हर फैसिलिटी मौजूद है। इसके अंदर क्लीनिंग बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत प्रॉपराइज है। और बिकॉज इसलिए कि आप लोग इसके पीछे हैं और आप लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। सर, हेड्स ऑफ फॉर यू सर। ओके सर, वेलकम। हम यही कोशिश कर रहे हैं सर, आप लोग आ जाए, हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह जी। हर चीज़ इंशाल्लाह खुश होकर मिल जाएगा हमारी तरफ से सर, कोई कंप्लेनें नहीं आएंगी, आप लोग खुश होकर जाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से माशाल्लाह से जानदार घोड़े हैं और जिस तरीके से और जितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। देखें, look at this, so nice। ये देखें आप। हाँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ, बस आप मेरी जो है पिक्चर ले लीजिए। हो गया मैम, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ योर्स। तो हैप्पी कर लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हॉर्स राइडिंग करने की। लास्ट टाइम मैंने 3 साल पहले किया था और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ को परस्यू करूं। अभी आपने तवक्कल भाई की हॉर्स राइडिंग देखी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई विश कि मैं भी कभी ऐसी हॉर्स राइडिंग करूं। मैं सिर्फ जो है प्यार कर सकता हूं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, सिर्फ दूर दूर से देखते हैं, दूर दूर से प्यार करते हैं। और घोड़े भी यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने जो देखे हैं, तगड़े घोड़े और बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए, खिलाए पिलाए हुए घोड़े। ये नहीं कि उनको जो है बेचारों को कुछ मिल नहीं रहा, और जिस तरह के आपको पता है चीज़ें ले लेते हैं लोग, लेकिन उसको उस तरीके से मेनटेन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर हर जगह की जो मेनटेनेंस मैंने देखी है हॉर्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, वो बहुत ज़बरदस्त है और आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और इट्स अमेजिंग अगेन। आइए जनाब, थोड़ी ATV बाइक की तरफ चलते हैं। इसको देखकर तो मुझे वैसे ही नशा चढ़ जाता है। ये चलाने के तो हम लोग वैसे ही शौकीन हैं। इसका भी एरिया बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, देख लें, बिल्कुल उस स्टाइल का बनाया हुआ है। अभी तक देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दैट्स सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम भाई।
कैसे हैं भाई, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन भाई, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? सद्दाम हुसैन भाई, अभी तक मैंने जो जगह भी देखी माशाल्लाह से वो प्रिपेयर्ड है, उसमें सब लोगों की मेहनत नज़र आ रही है। यहाँ पे भी मुझे हर चीज़ की मेहनत नज़र आ रही है। क्या है सद्दाम भाई, इसका क्या तरीक़ेकार है करने का? थोड़ा सा ये है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी यहाँ चलाने के लिए। लाइसेंस की ज़रूरत होगी यहाँ चलाने के लिए, उसके बिना हम नहीं चला सकते। दो किस्म की चीज़ें, एक ये हमारे पास क्वाड बाइक्स है जो 2 बजे से 6 बजे तक चलती है। ठीक है। 6 बजे के बाद बग्गी चलती है, बड़ी वाली बग्गी। वो हम जैसे लोगों के लिए है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं, वो भी लाइसेंस पे चले, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई। ये देखें, इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी तेज़ भाग रही है और इतना ज़बरदस्त वर्क कर रही है, तो इसकी कंडीशन भी कैसी है और ये किस हद तक। इस गर्मी के बावजूद भी ये देखने के बाद मेरा दिल रहा नहीं चाह रहा कि मैं इसको चलाऊं और इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करूं, क्योंकि मुझे जिस तरह की इसकी कंडीशन मिली है उस हिसाब से तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और इसमें भी कोई आपके पास कोई एंडिंग लाइन भी नहीं है कि आप इतनी देर तक चला सकते हैं या कितनी देर तक चला सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और ये कि आधा घंटा भी अगर यहाँ पे आप सर्व करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई इशू है, थैंक गॉड। जल्दी करके चीज़ें कवर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटा और लगेगा। यहाँ पे मेरे 3 घंटे अभी तक लग चुके हैं। अभी मैंने इंडोर गेम्स नहीं देखा है। अभी हम गए थे बोटिंग पे, आपको याद होगा, लेकिन की नहीं थी कि उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने की नहीं थी। और अभी 2-3 जगह और हैं जहां हम जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद फिर खाने पीने का सिलसिला रखेंगे। क्योंकि देखें, कोई भी जगह कितनी भी अच्छी हो, अगर खाना पीना प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, खाने पीने का वो मज़ा नहीं है और उस तरीके का, तो अब नेक्स्ट टाइम बंदा जाने से 10 बार सोचता है। तो ज़रा चलेंगे, ज़रा खाना पीना देखेंगे कि खाना पीना कैसा है, मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है खाने में कि नहीं, क्या क्या अवेलेबल है। सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, तो दैट विल डू। ये देखेंगे, ये करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून, साथ रहिएगा। जी जनाब, अब हम जा रहे हैं इंडोर गेम सेक्शन में। बाकी सब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसा लगता है। वाओ, दैट इज़ इंडोर गेम सेक्शन। हो ये देखें जी, ये खेल के हम लोग बड़े हुए हैं, हम आपसे क्यों छुपाएं। यहाँ पे ये पट्टियाँ भी 3-4 लगी हुई हैं। इसके अलावा वहाँ पे वो गेम्स हैं वो भी लगे हुए हैं। डब्बू है, मतलब एसी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। डब्बू है, यहाँ पे आप डब्बू खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हैं। इंडोर गेम्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है 2-2 हैं, एक नहीं है, 2-2 दिए हुए हैं। स्नूकर दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको ये है कि इंशाअल्लाह ताला बोरियत नहीं होगी जब आप यहाँ आएंगे। और वैसे समटाइम्स होता है कि बच्चे आते हैं, बच्चे या बड़े होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ लोग शाय होते हैं या ज़्यादा चीज़ों के अंदर नहीं जाते या ज़्यादा किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते, तो उनके लिए ये बेस्ट पार्ट है कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आके अपना टाइम अच्छा स्पेंड करें। बहुत आप क्लीनिंग देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ की प्रॉपराइज तरीके से। सरप्राइजिंग बात यह है कि फ़ैमिली प्ले एरिया बिल्कुल यहाँ अलग कर दिया है कि जो पूरी एक फ़ैमिली है वो साथ रह के कर रही है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये जगह भी अलग कर दी है। बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को इन्होंने इनकरेज किया है। और इस हवाले से इधर भी देख लीजिएगा, सारी वो फैसिलिटीज़ हैं। स्नूकर है, कैरम है, इधर टेबल टेनिस है, इधर जो पट्टी जो हम लोग खेलते हैं मैंने आपको बताया था वो है। एसीज़ वगैरह पूरा ठंडा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बैठने का भी इंतज़ाम है। एक ये इन्होंने जगह बनाई है जिसके अंदर बच्चों के वाओ बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। हर चीज़ प्रॉपराइज है, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। दीज आर द थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट आपके लिए, सो यू कैन सी दिस। तो ये है फैमिली का इंडोर गेम एरिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई जस्ट लव्ड इट। जी जनाब, तो इंडोर गेम्स हमने अभी देखे। अभी मैं फैमिली एरिया में मैंने आपको ये भी दिखाया, यहाँ पे बच्चों का जो एरिया है वो भी दिखाया। बाहर जो है वो कॉमनली है, जो भी जाया जा सकता है, तो वो भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो ये हमारा था इंडोर का। अब हम चलेंगे बॉलिंग एरिया में, वहाँ देखते हैं क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। उसके में जो है हम लोग थोड़ा सा और उसको देखते हैं, उसको थोड़ा खेलते हैं, उसके साथ भी थोड़ा सा उस वक्त को भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे स्किप भी करनी पड़ रही हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ। वो चीज़ें स्पेशली जो बच्चे, बड़े और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और वो उसमें को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ तो हम लोग फ़िलहाल फ़ौरन से कवर कर लें।
और बाकी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल ऐसे भी फराहम करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, जो आपको मिलेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें बॉलिंग एले में चलते हैं। जी, डेजर्ट सफारी में जो हम लोग गए थे, वहाँ जो ATV बाइक्स थी वो बड़ों की थी। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बच्चों की ATV बाइक्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे शाम को 6 बजे एक और चीज़ चलती है, वो थोड़ी सी सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए, मतलब ये है कि हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा गया है कि एक चीज़ दूसरे बंदे पे थोपी नहीं गई है कि एक चीज़ अगर बच्चों की है तो वो बच्चों की है, बड़ों की है तो वो बड़ों की है। इसका भी मेंटेनेंस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया है। और एक और है यहाँ पे शाम को 6 बजे बग्गी चलती है जो बड़ों के लिए होती है, तो वो इंशाअल्लाह ताला जो है शाम को 6 बजे उसको कवर करेंगे, वो भी देख लेते हैं कि क्या है उसमें। बाकी इधर जंपिंग कैसल और चीज़ें हैं, आइए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जंपिंग कैसल है, तो ये चीज़ भी आपने देखी। और अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों की ATV बाइक्स के हवाले से ये भी आपने अभी यहाँ पे जो है वो चीज़ देखी, चीज़ कवर की। तो हर चीज़ हमारे यहाँ पे जो है मेंटेन्ड और प्रॉपराइज्ड है। अच्छा फ्रेंड्स, बॉलिंग एले जो है वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। बाहर उसकी 1-2 तस्वीरें हैं, वो मैं लेके आपको ज़रूर दिखा दूँगा। और मेंटेनेंस है तो इसका मतलब है कि और अच्छा काम हो रहा है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दैट्स सो गुड। और एक भग्गी हमारा रह गया जो शाम को 6 बजे यहाँ चलेगी, उसके ऊपर भी ज़रूर आएँगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। और एक हमारा रह गया वहाँ पे, एक चीज़ हमारी रह गई है, वो भी हम देख लेंगे। बाकी भी और चीज़ें हैं, लेकिन अब बहुत भूख लग रही है, हालत बहुत टाइट हो रही है, तो अब होटल जाया जाए, थोड़ा खाया पिया जाए, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आते हैं तो हमें खाना होता है और खाना पीना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना, और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, सो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वर्चुअल रियलिटी गेम जोन ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि हमें और भी जगह, बहुत सारी जगह कवर करनी है, लेकिन ये भी जो है हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी लेटेस्ट यही है। आप लोग जानते हैं फ़न गेम्स के साथ, इंडोर गेम के साथ अभी लेटेस्ट जो है वो ये है। यहाँ इसको बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बड़े भी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इसका एडिक्टिव हूँ। सो ये भी आपको अवेलेबल मिलेगा, आप यहाँ आएँगे तो। और ये बिल्कुल जो इंडोर गेम्स हैं उसके बिल्कुल सामने बना हुआ। जी, अब वो चीज़ जिसके लिए इतनी मेहनत की है, पेट। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अरोमा होटल और ये रेस्टोरेंट, इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिल रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। और टेस्ट के बारे में भी, प्राइजेस के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। चलें अब अंदर चलते हैं। वाओ, फुल चिल्ड AC है और दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, अच्छी खासी जगह है, बड़ी बैठने की, और अच्छा खासा होटल है, खूबसूरत भी है, साफ़ सुथरा भी है। पता नहीं डिशेस में क्या होगा, लेकिन मुझे अभी तक तो ये प्रॉपर लग रहा है। इट वुड बी नाइस। अभी प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए पीना कोलाडा ऑर्डर किया है। खाने का यार इस वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है अभी अंधेरा होने में भी। तो खाना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 7 से 8 बजे के बाद करें, और फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो कवर करके फिर हम खाना खाएं, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं होगी, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो में थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसके लिए स्लो हो जाऊँ। पीना कोलाडा आ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका टेस्ट बताता हूँ कि अरोमा में पीना कोलाडा जो है वो कैसा लगा और टेस्ट कैसा था। इसके मैंने आपको प्राइस लिस्टिंग और वो सारी चीज़ें भी इसको मैंने रिकॉर्ड की हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग इस जगह को आके एंजॉय करें जिस हद तक पॉसिबल हो, और आप लोगों को हर एक बात पता हो। दैट दिस इज़ माई एग्जैक्टली जस्ट नीड कि आपको ये सब चीज़ें पता हो। इन प्यासे होंठों को गाइस पीना कोलाडा का साथ मिला है, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने पीना कोलाडा तकरीबन हर जगह के पिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत रीज़नेबल है। ये तकरीबन 400 रुपीज़ PKR का है, और
टेस्टी है, फ्रेश है। और इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि आगे चलें और आगे कुछ करें, कुछ बोलें, इसलिए तो हमने अरोमा में अभी जो है पीना कोलाडा पिया है। आगे जब हम जाएंगे बाकी चीज़ें करेंगे तो होटल और बाकी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या चीज़ खाई जा सकती है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जी जनाब, तो अब हम आ गए हैं बग्गी में। थोड़ी बग्गी की सवारी हो जाए। बहुत ज़्यादा दिल था क्योंकि हम लोग एक दो चीज़ों के लिए गए थे तो वहाँ पे गर्मी इस वक्त बहुत थी तो हम नहीं कर पाए थे, लेकिन ये करने का इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इट इज़ एक्चुअली अ फन। और हॉर्सेस भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इट इज़ लवली। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो लोग जो कि बाइक वगैरह, डेविड बाइक वगैरह नहीं चलाना चाह रहे या उसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे या वो बुजुर्ग या ऐसे लोग, तो वो ये ज़रूर करें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है। क्योंकि हॉर्स राइडिंग एक अलग चीज़ है और बग्गी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। चले जी मेरा पकड़ के बैठना ओह दैट्स सो नाइस माशाल्लाह। ये वाली बग्गी की सवारी मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। और जो हमारे ये सर हैं जो इसे चला रहे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से इसमें झलक रहा है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरीके से रहकर इस बग्गी की सवारी करना, इसको एंजॉय करना, इट इज़ सो मच लवली, सो मच फन। और आगे बैठ के जो मज़ा आ रहा है, बिलीव करें पीछे बैठ के बिल्कुल भी ये मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा अब आगे बैठ के आ रहा है। उसको इस तरीके से इतनी करीब से भागते हुए दौड़ते हुए देखने का जो मज़ा है। अभी हम लोगों ने हॉर्सेस देखे थे जाके और वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ हुआ है, घोड़ा भी और ये बग्गी भी। बग्गी का मज़ा ना लिया तो आपने कुछ ना लिया। जैसा कि आपको पता है कि सर ने गाड़ी मंगा दी थी बोटिंग पे जाने के लिए, तो बस हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। बोटिंग कर लेंगे और उसके बाद में जो आर्चरी है और कुछ और चीज़ें हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जो है खाने पे जाएंगे क्योंकि बड़ी शरीर भूख लग रही है और हालत हमारी बहुत टाइट हो रही है। लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए हम लोग वीडियोज़ में लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग वीडियोज़ देंगे और सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाएँगे। तो दैट इज़ अ थिंग। जी जनाब, हम आ गए हैं बोटिंग लेक पर। लुक एट दिस द वाटर, लुक एट दिस क्लीनेस ऑफ द वाटर। लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये आर्टिफिशियल बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है और कितना क्लीन है। और लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं, चीज़ें भी लोगों की यहाँ चल रही हैं। बहुत 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 प्यारा मंजर है। क्लीनेस के हिसाब से मैं आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे हर चीज़ जो बनी हुई है वो कि बहुत ज़्यादा उसके में क्लीनेस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है मेहनत की जाती है, जो कि नज़र आता है। क्योंकि इस तरह से जो आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं, इसका मेंटेनेंस अच्छा खासा होता है, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो करते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ के हवाले से ये चीज़ बहुत अच्छी। चलें अब इसको एंजॉय करते हैं। जी, बोटिंग एंजॉय करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये सारी मेहनत आप लोगों की मोहब्बत में हो रही है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जो लोग जानना चाहते हैं ड्रीम वर्ल्ड के बारे में, यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको ये ज़रूर वीडियो आगे बढ़ाइएगा क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, एंजॉय करें रीज़नेबली और क्लीनेस के साथ और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट के साथ। इसके अंदर बैठ कर जो मज़ा आ रहा है और जो फीलिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अपनी मेहनत से, अपने हाथ से, अपनी मेहनत से मेहनत करके आप इसको जितना दूर तक ले जा सकते हैं ले जाएं और फिर यहाँ से घूमकर वापस आ जाएं। पानी की क्लीननेस आपको दिखा चुका, जगह आपको बता चुका, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पुरसकून होके चलें, रिलैक्स होके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉय करें।